देखिए, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। किसानों के साथ ना कोई उपद्रवी है, ना खालिस्तानी है। ये किसान हैं, अपनी मांग मांगते आ रहे हैं और 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। कहना ये है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूँ, इसमें सारी योगी फेलियर हो चुका है, फेल है। उसे अपना इस घटना के नाते अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। जो मंत्री कह रहा है, मंत्री का तो मुंह काला करके उसे जेल में घेर देना चाहिए, तुरंत के तुरंत। इतना दोषी है वो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद किसानों में काफ़ी रोष है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह मिरगपुर जी मौजूद हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह किसानों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर। आपका भी विपिन जी बहुत बहुत स्वागत है। आप किस प्रकार से देखते हैं लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है, उसके पीछे आप किसे दोषी मानते हैं? लखीमपुर की जो घटना हुई है, सिद्धम सिद्धा दोषी जो है कि वो जो भाजपा का मंत्री है, उसका लड़का है, जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनकी निर्मम हत्या की है। सिद्धम सिद्धे दोषी वही हैं, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका तो ये कहना है कि किसानों के बीच में कुछ उपद्रवी लोग थे, उन्होंने उकसाकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। देखिए, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। किसानों के साथ ना कोई उपद्रवी है, ना खालिस्तानी है। ये किसान हैं, अपनी मांग मांगते आ रहे हैं और 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ भी विरोध प्रदर्शन करने का उनका हक था, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन सिद्धम सिद्धि गाड़ी चढ़ाना, गोली चलाकर हत्या करना, ये वो दोषी है। जो मंत्री है उसे सज़ा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। ऐसी निर्मम हत्या किसानों की हुई है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ, इनके विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मंत्री जी का कहना है कि उनके बेटे का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, उनका भी कोई दोष नहीं है। जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था और जहाँ पर घटना घटी है, उसमें 4 किलोमीटर की दूरी है। ये सब गलत है, अफवाह है। वो सारा जब वहाँ जांच होगी, सारा सामना आ जाएगा। अगर ऐसा किसान दोषी होते तो जो योगी सरकार ने 45 लाख रुपए की घोषणा की है, वो ना करते, करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन वो क्योंकि मंत्री दोषी है और उसमें सिद्धम सिद्धा जो योगी सरकार चला रहा है, योगी भी उसमें दोषी है। मेरा कहना ये है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूँ, इसमें सारी योगी फेलियर हो चुका है, फेल है। उसे अपना इस घटना के नाते अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। मैं यहाँ तक कहना चाह रहा। मंत्री जी का कहना है कि जब से किसान आंदोलन दिल्ली में चला है, तो उसे बब्बर खालसा जैसे संगठन लगातार सपोर्ट करते चले आ रहे हैं और लखीमपुर खीरी की जो ये घटना हुई है, ये उसी का नतीजा है। जो इल्ज़ाम किसानों पर लगा रहे हैं ना, ये सामने आने वाली बात है। किसान अन्नदाता है, किसान इस तरह जूझ रहा है अपनी मांग को मांगने के लिए। वहाँ 500-600 किसानों ने आत्महत्या कर ली है और अब जो जिस तरह से गाड़ी चढ़ा के, गोली चला के उनकी हत्या की है, ये बहुत गलत है। जो मंत्री कह रहा है, मंत्री का तो मुंह काला करके उसे जेल में घेर देना चाहिए, तुरंत के तुरंत। इतना दोषी है वो। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो जिस प्रकार की कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई मुख्यमंत्री ने की है, 45 लाख रुपए मृतकों को दिया गया है, घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए गए हैं और परिजनों को एक सदस्य को नौकरी का भी वायदा किया गया है, तो आप उसे किस प्रकार से देखते हैं? ये पर्याप्त है या नाकाफ़ी है? नहीं, जो कुछ 45 लाख रुपए दिए हैं, एक मृतक की नौकरी का दिया है, ये तो ठीक है, ये तो करना चाहिए था। लेकिन योगी जी को, उस मंत्री को सज़ा दिलाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसे जितने भी मंत्री हैं, भाजपा का कोई भी मंत्री हो, कोई विधायक हो, एमपी हो, जो इस तरह की घटना कर रहे हैं, उसे तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए, उसे तुरंत सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, तभी ठीक है। नहीं तो अगर योगी जी इतना नहीं कर सकते, तो मैं फिर दोबारा कह रहा इस बात को, योगी जी को अपने त्यागपत्र दे देना चाहिए। वो मुख्यमंत्री रहने का मतलब नहीं है फिर। नहीं, जो 600 किसान वहाँ शहीद हुए हैं, 10 महीने से वहाँ पड़े हैं और केंद्र सरकार ने अभी तक उनका कोई भी ध्यान नहीं किया है, वो भी गलत है।
उनका ध्यान करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए और किसानों की और सरकार के बैठ के आपस में समझौता होना चाहिए। एमएसपी पर कानून बनना चाहिए और जो 3 कानूनों की मांग है उनमें संशोधन करके थोड़ा उधर से इसका संशोधन हो सकता था, लेकिन दोनों अपनी बात पर अड़े हुए हैं, वो सरासर गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से आपने कृषि कानूनों की बात की है, तो आपको क्या लगता है किस प्रकार का नुकसान किसानों को इन कृषि कानूनों से है? अगर ये कानून रहते हैं तो किसानों की बात ना करो आप भाई साहब, आम आदमी भी भूखमरी के कगार पर हो जाएगा। इसमें न्यूनतम और अधिकतम मूल्य तय होना चाहिए, नहीं तो जिस तरह से गोदाम भरने का इजाज़त दे दी, कितना ही गोदाम में भर लो और कितना ही भाव जिस भाव चाहो बेच लो, आम आदमी कहाँ जाएगा? 2000 रुपये क्विंटल का गेहूँ लेकर वो 10,000 रुपये क्विंटल बेचेंगे, क्या वो खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। इसलिए न्यूनतम मूल्य पे कानून बनना चाहिए और अधिकतम मूल्य पे भी कानून बनना चाहिए और सब मामला ठीक हो जाएगा अगर सरकार ने ये कर दिया। चौधरी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हो और सरकार के कानूनों का आप एक तरह से विरोध कर रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है? देखो विपिन जी, पूर्व सरकार रही है, उनसे भी अन्याय के खिलाफ मैं लड़ता आया हूँ। दर्जनों मुकदमे लगे, रासुका तक लगी, सुरेश राणा, संगीत सोम, वीरेंद्र गुर्जर पर रासुका लगी, विरोध करता रहा। आज भी सरकार है, भाजपा सरकार में मैं हूँ, लेकिन जब भी कोई गलत बात आती है मैं उसका विरोध करता हूँ। कानूनों का मैंने विरोध किया है और कर रहा हूँ। कानून गलत हैं, इनमें संशोधन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कानून हटाओ, संशोधन करो, एमएसपी पर कानून बना दो, न्यूनतम और अधिकतम मूल्य तय हो जाने चाहिए कानून बन के। ये कानून अपने आप ही निराधार हो जाएंगे। जिस तरीके से भाजपा में रहते हुए आप बयानबाजी कर रहे हैं, भाजपा आपको बाहर निकाल देगी चौधरी साहब। देखो, अगर मैं पहले पूर्व सरकारों में भी अन्याय के खिलाफ लड़ता आया हूँ और अब भी मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता आया हूँ। मैं अपने लिए कभी ना लड़ा ना मैं लड़ूंगा। अगर मेरी बात भाजपा को बुरी लगती है तो जब चाहे मुझे निकाल दो, मुझे स्वीकार है, हाथ जोड़ के मैं अपने घर आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विरोध करता रहूँगा, गलत बात का विरोध पहले भी किया है, अब भी करूँगा, कतई नहीं रुकने का। अच्छा, जिस तरीके से किसानों के लिए आप भी संघर्ष कर रहे हैं और किसान बॉर्डर पर भी बैठा हुआ है, तो आपको क्या लगता है किसी प्रकार का कोई समाधान होगा, कोई रास्ता निकलेगा या नहीं? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है समाधान निकलना चाहिए और निकलेगा। सरकार भी थोड़ा सा झुकेगी और किसानों को भी थोड़ा सा झुक के बीच का समझौता कर लेना चाहिए। सिर्फ न्यूनतम, जिस तरह से किसानों की फसल का न्यूनतम मूल्य तय होता है, ऐसे ही अधिकतम मूल्य गोदाम में भरने के बाद किस भाव बेचेंगे आप, वो तय हो जाए, एमएसपी पर कानून बन जाए, उसके बाद सारा काम ख़त्म। कुछ भी नहीं है, ना कानून हटाने की ज़रूरत, ना कुछ करने की ज़रूरत, फैसला हो जाएगा। दोनों को बहुत समझदारी से फैसले पर बैठना चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए। अच्छा, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, जिस तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और लखीमपुर खीरी की घटना हो गई है, किसान भी लगभग 11 महीने से बॉर्डर पर बैठा हुआ है। 2022 का जो चुनाव है, तो क्या किसान नाराज है? इसका कोई प्रभाव 2022 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? भाजपा को इसका कोई नुकसान होगा? बिल्कुल, जिस तरह से लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, दिल्ली की घटना छोड़ दो, जैसे किसान वहाँ 10 महीने से बैठे, लखीमपुर की जो घटना हुई है, इसका सीधा 2022 के चुनाव पर असर पड़ेगा। किसान बहुत गुस्से में है। मैं माननीय योगी जी से भी कहना चाहूँगा, मोदी जी से भी कहना चाहूँगा, इसमें समाधान करें और जो हमारे पार्टी में इस तरह के मंत्री हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, उन पर लगाम लगाओ, तुरंत उनको बाहर निकालने का काम करना चाहिए अगर 2022 का चुनाव जीतना है। नहीं तो आसार मुझे तो नज़र नहीं आ रहे हैं। भाजपा को, सरकार को इसका खामियाना भरना पड़ सकता है। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद कांग्रेस पार्टी की बड़ी लीडर प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। आपको क्या लगता है, रोकना सही है या वो किसी प्रकार की राजनीति करने के लिए वहाँ पर जा रहे थे, आग में घी डालने वाला काम होता? नहीं, वो तो सिर्फ राजनीति का मैटर है।
चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो सपा के हों, ये सब विरोध तो करते हैं विपक्ष वाले, लेकिन है राजनीति, उनकी भी सरकार रही है, उन्होंने भी किसानों के लिए कोई ख़ास कुछ नहीं किया। मैं उनके भी इसमें ये कहना चाहूँगा कि अपनी सरकार में काम करके दिखाना चाहिए। अपनी सरकार में उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। लेकिन हम योगी जी को, मोदी जी को कहना चाहते हैं सुधार कर लो, नहीं तो नुकसान होगा। किसान बहुत गुस्से में है, जनता बहुत गुस्से में है, हम तो दिल से दुखी हैं कि सुधार क्यों नहीं हो रहा। सुधार होना चाहिए। आपने अभी कहा प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव राजनीति करना चाह रहे थे इस पूरे मामले पर, लेकिन राजनीति तो किसान नेता भी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में मंच से ऐलान हुआ है कि इस बार योगी और मोदी को सिंहासन से हटा दो। ये राजनीति नहीं है क्या? नहीं, ये राजनीति नहीं है। एक बात बताइए विपिन जी, किसान अपना विरोध कर रहे हैं, अपनी मांग मानने के लिए सड़कों पर पड़े हैं। 10 महीने से 600 किसान मर गए हैं। लखीमपुर खीरी में भी कई किसान की हत्या हो गई है, मारे गए हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो सरकार से कैसे लड़ें? और तो लड़ने का तरीका नहीं है। लेकिन जनता सिर्फ वोट का एक ऐसा हथियार है, वोट देकर सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं। सिर्फ मैं फिर यही कहना चाह रहा हूँ, उसमें किसान राजनीति नहीं कर रहे हैं। किसानों ने अपना मन बना लिया है, और अगर किसानों के साथ समझौता नहीं होगा तो किसान अपनी वोट देकर सरकार को हटा सकते हैं। हट जाएगी सरकार। अब इसमें कोई कहने की गुंजाइश नहीं है। ये मुगालता पालना बहुत गलत है। सरकार हटने जा रही है अगर इसमें सुधार नहीं होगा तो ये थे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह मिरकपुर जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी की घटना और किसान आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।